स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेओए आईटी 817 के अभ्यर्थी। दरअसल एक इशू इनका यहां पर चल रहा है। अभी हाल ही में कोर्ट का भी फैसला सामने आया था और उसके बाद लगातार ये अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर कि जो भर्तियां इनके लिए निकाली गई थी, यहां पर 1000 के करीब जो है 1867 पोस्ट इनके लिए निकाली गई थी और ऐसे में अब यहां पर इनकी पोस्ट कम करने की बात की जा रही है। दरअसल अगर कोर्ट के तर्क की हम बात करें तो उनका ये कहना है कि जो पोस्ट कोड 556 है उसमें इन्हें मर्ज किया जा रहा है, लेकिन इसका लगातार यहां पर ये विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि 19,000 के करीब ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर कर लिया है। ऐसे में वो इंतजार में बैठे थे कि अब आगे की फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी, टाइपिंग टेस्ट इनका होगा और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। रोजगार के इंतजार में थे ये, लेकिन अब यहां पर इनकी पोस्ट को कम करने की बात की जा रही है। हाल ही में जो पोस्ट कोड 556 के अभ्यर्थी थे वो भी मुख्यमंत्री से मिले थे अपनी कुछ ऐसी ही मांगों को लेकर, तो एक विवाद सा यहां पर उत्पन्न हो चुका है और कुछ एक अभ्यर्थी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए विस्तार से जानेंगे किस तरह की समस्या इनके पेश आ रही है और जो ये कह रहे हैं कि इनकी कुछ एक पोस्ट को 556 में ट्रांसफर किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, ये क्या पूरा मसला है, इनसे ही जान लेते हैं और कैसे यहां पर इनको फिर नुकसान होगा। सर, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल में। जी धन्यवाद। जी, आप अपना नाम बताएं और पूरा मसला भी बताएं। मेरा नाम ईशान शर्मा है और आज हमारा एक पूरा डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से मिला है और हमारी जो मेन डिमांड है रिगार्डिंग जेओआईटी 817 में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। ये किस तरह की रिक्रूटमेंट थी या किस वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी उलझी है। हमारी जो रिक्रूटमेंट थी जेओआईटी 817 ये 2020 में एडवर्टीजमेंट निकली थी और जो एडवर्टीजमेंट निकली थी वो 1867 पोस्ट पे एडवर्टीजमेंट निकली थी और इस पोस्ट के लिए लगभग 2 लाख के आसपास एप्लीकेशन फाइल हुए थे और उसके बाद हमारा रिटर्न एग्जाम हुआ। रिटर्न एग्जाम 20,000 के आसपास लोगों ने क्वालिफाई किया है और वो जो 20,000 लोग थे वो टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए और ये जो एग्जाम करवाया गया था ये मार्च 2021 में कंडक्ट करवाया गया था। और उसके बाद क्या हुआ, आधे बच्चों की जो टाइपिंग थी, लगभग 10,000 के आसपास बच्चों की टाइपिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया था और उसके बाद ये जो मामला था वो माननीय न्यायालय में पहुंच गया और इस मामले की जो वजह रही, जो अपना पोस्ट कोड 556 और 817 से रिलेटेड कुछ चीज़ों का कन्फ्यूजन था, उस वजह से हमारे ऑन गोइंग प्रोसेस में स्टे लग गया और उसके बाद अभी हाल में ही माननीय न्यायालय का जजमेंट आई है और जजमेंट जो आई है उसमें 556 को रिवाइज करने की बात की गई है। हम माननीय न्यायालय के जो भी आदेश है हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी वर्डिक्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, पर जो हमारी डिमांड है बीइंग जेओआईटी 817 के जो हम कैंडिडेट से, जो हमारी डिमांड है, जो हमारी एडवर्टीजमेंट थी 1867 पोस्ट पे थी और कहीं भी ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई थी कि 556 की जो कुछ वैकेंट पोस्ट रह गई थी वो इसमें मर्ज हुई है। जब 556 पोस्ट कोड हुआ था उसमें 1100 के आसपास कुछ वैकेंसीज थी और उसमें लगभग 500 से 600 वैकेंसीज फिलअप हुई थी और बाकी पोस्ट वैकेंट रह गई थी। तो उस वैकेंट पोस्ट का क्या हुआ, वो मर्ज हुई या डिपार्टमेंट के पास वो होल्ड में है, उसका क्या, किस बारे में हमें कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। तो अब जो हमारी जो मेन डिमांड है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हमने डिमांड की है, हमारी मेन जो डिमांड वो ये है कि हमारी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है पूरी 1867 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हो और हमने ये रिक्वेस्ट की है कि ये जो प्रोसेस है टाइम बाउंड मैनर में ये प्रोसेस पूरा किया जाए और जो बच्चे अभ्यर्थियों की टाइपिंग है उसको रिज्यूम किया जाए ताकि इस पूरे प्रोसेस को एक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट किया जाए। और जहां तक बात करें इससे जुड़े हुए लोगों की, लगभग 20,000 के आसपास कैंडिडेट से डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं। 20,000 फैमिलीज इस मैटर से डायरेक्टली जुड़ी है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस मसले को थोड़ा प्रायोरिटाइज करे, चीज़ों को क्लियर करे और जो हमारी रिक्रूटमेंट है उससे कोई भी पोस्ट विड्रॉ ना हो। 1867 ये पोस्ट हैं। ऐसे में कुछ पोस्ट अगर पोस्ट कोड 556 को दे दी जाती है तो कितनी पोस्ट आपकी कम हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है अभी? देखिए, ये अभी तक मुझे लगता भी किसी को भी ये चीज क्लियर नहीं है कि पोस्ट कितनी मर्ज हुई है या कितनी विड्रॉ होगी, कितनी होल्ड पे थी, इस बारे में भी कोई क्लियर जानकारी नहीं है। कुछ आरटीआई के माध्यम से हमने कोशिश की कि चीजों को कलेक्ट कर सके, पर उसमें अभी तक हमें कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है रिगार्डिंग मर्जर ऑफ द पोस्ट, या कोई होल्ड पे है या डिपार्टमेंट को वापस भेजी गई है, इस बारे में हमें कोई जानकारी फिलहाल अभी नहीं है। और जो हमारी जो मेन डिमांड है वो ये है कि हम जो 20,000 अभ्यर्थी है, 20,000 बच्चों का एक परिवार है, हम सब की ये डिमांड है कि हमारी कोई भी पोस्ट विड्रॉ ना की जाए।
अभी कितने लोग आज आप लोगों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, किस तरह का आश्वासन अभी आपको मिला है? देखिए, आज 35 से 40 लोग का हमारा डेलीगेशन था। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और हम बताना चाहते हैं कि ये उनके नोटिस में पहले से ये चीजें आई थिंक प्रायोरिटी पे है। उन्होंने जब हम उनसे मिले हैं तो उन्होंने हमें बताया कि ये चीज हमारे नोटिस में है और आज ही उन्होंने बताया कि आज इस पे कोई मीटिंग होनी है, शायद चीफ सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट पर्सनल के सेक्रेटरी उनकी कोई लीगल ओपिनियन ऐसा कुछ होना है। उन्होंने हमें बताया कि आज इस पे मीटिंग होनी है और हम इस मैटर को देख रहे हैं और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम ये जो पोस्टों का विड्रॉल है इसको लेकर हम चीजों को स्टडी करेंगे। इसमें क्या होता है, हम कोशिश करेंगे कि कोई भी पोस्ट विड्रॉ ना हो। ऐसे में अगर कुछ पोस्ट यहाँ पर दे दी जाती है पोस्ट कोड 556 में भी, तो क्या आपकी तरफ से फिर आगामी रणनीति रहेगी? देखिए, सबसे पहली बात, ये सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन क्रिएट है, क्योंकि रिटर्न एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। जो रिटर्न एग्जाम हो चुका है उसका जो रिजल्ट आया है वो 1867 पोस्ट को लेकर रिजल्ट आउट हुआ है। उसका जो रेशो टाइपिंग के लिए 1:10 रेशो जो बना है वो बना है 1867 पोस्ट को लेके और 10,000 बच्चों की टाइपिंग भी हो चुकी है। तो अब हम ये चाहते हैं कि जब प्रोसेस इतना हो चुका है, अब हम ये डिमांड करते हैं कि एटलीस्ट इस स्टेज पे कोई भी पोस्ट विड्रॉ ना हो, क्योंकि जो जिनके मार्क्स थोड़े कम है, जिन्होंने कम्पीट किया है, अब आप समझ सकते हैं अब कट थ्रोट कंपटीशन का जो ये टाइम है इसमें सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं और आप समझ सकते हैं 2 लाख बच्चों में अगर कुछ हजारों में बच्चे अब आगे आए हैं, पहुंचे हैं, फाइनल स्टेज की ओर जा रहे हैं, इस स्टेज पे अगर पोस्ट विड्रॉ होती है तो एक ये मेंटल हरासमेंट हो सकती है और चीजें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है बच्चों में। बिल्कुल, क्योंकि काफी सारे अभ्यर्थियों की अगर हम बात करना चाहेंगे, डिप्रेस भी हो जाते हैं इन सारी चीजों को लेकर। कुछ इस वक्त लड़कियां भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री से आज ये मिलकर आए हैं। क्योंकि पिछले कल यूं तो पोस्ट कोड 556 के जो अभ्यर्थी थे वो भी मिले थे, आश्वासन तो उन्हें भी मिला है, आपको भी मिला है, लेकिन आपको क्या लग रहा है अभी क्या कुछ इसमें हो सकता है? मैम, इसमें हमारी जो डिमांड्स हैं उसमें उसके हिसाब से हमें 1867 पोस्ट जितनी हैं सीट्स, उसी के हिसाब से उस पर रिक्रूटमेंट हो। डिमांड हमारी यही है और बात इसमें क्या होता है वो सब कुछ हाई कोर्ट ने देख लिया है, जो भी होना है, और गवर्नमेंट पे है जो वो करना चाहे। पर हमारी जो डिमांड है इसमें यही है कि 1867 पोस्ट पर हमारी रिक्रूटमेंट पूरी हो, क्योंकि इसमें जितने भी स्क्रीनिंग जिसने भी क्लियर किया है उसमें हर किसी को होप है। 19,000 लोग हैं, 19,024 लोग हैं टोटल। तो स्क्रीनिंग भले ही इतने लोगों ने क्लियर किया है पर उसमें जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ 1867 लोगों का ही होगा। उसके बावजूद अगर कम होती है वैकेंसीज, फिर उसमें हर किसी की होप्स टूट जाएंगे उसमें, और जो भी स्क्रीनिंग क्लियर करता है उसको कहीं ना कहीं ये होप रहती है कि उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। ऐसे में अगर आपकी मांग नहीं सुनी जाती है तो क्या फिर रवैया आप अपनाएंगे? मैम, हम तो सरकार से गुहार लगा सकते हैं, क्योंकि अब सब कुछ सरकार पर है। सरकार जो करना चाहे तो वो हमें, और सीएम सर ने हमें बहुत अच्छे से हमारा मसला सुना है और उन्होंने बोला है कि इसमें से जो वैकेंसीज है वो विड्रॉ नहीं होंगे। क्योंकि आश्वासन तो इससे पहले जेबीटी के अभ्यर्थियों को भी दिया गया, लेकिन अभी तक वो याचिका दायर नहीं की गई है हाई कोर्ट में भी, और वो भी लगातार यहाँ पर मिल रहे हैं, सरकार से अपील भी कर रहे हैं। ऐसे में नहीं भी सुनी जा रही है तो क्या कोई खास रणनीति रहेगी? मैम, इसमें जेबीटी का हमें नहीं पता है इसमें क्या होना है, पर जेओए का अगर कहा जाए तो इसमें बहुत सिंपल है चीज़ें। इसमें सिर्फ ये है कि हमारी वैकेंसीज़ है वो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस पर 1867 पे हो जाए, तो इससे ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब सरकार हमारे लिए जो भी उन्होंने बोला है, आश्वासन दिया है, तो वो काम करेंगे इस पर। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं अभी? मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जितने लोग अभी पूरे हिमाचल में JOIT 817 से जुड़े हैं, मैं कहना चाहता हूँ एक लगभग 19 से 20 हज़ार बच्चों का एक परिवार बन चुका है और ये सभी लोग अभी हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये हम उम्मीद करते कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी डिमांड को जरूर मानेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो जितने स्टूडेंट है वो बहुत मेंटली डिप्रेस है, क्योंकि ऑलरेडी मैटर लिटिगेशन में था, अभी लिटिगेशन से मैटर बाहर निकला है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें थोड़ी स्पीड अप हो और जो मैटर पूरा कंक्लूड हो वो 1867 पोस्ट पे हो, क्योंकि अब बच्चों में एग्रेशन भी, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो बच्चे अभी भी आगे किसी भी तरह से फाइट करने के लिए बच्चे तैयार है। सभी लोग एक यूनिटी की तरह काम कर रहे हैं, सब लोग चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट पूरी 1867 पोस्ट पे, और ये हमारी सरकार से गुहार है और हमें लगता है कि सरकार हमारी इस डिमांड को डिनाई नहीं करेगी और हमें आश्वासन है कि सरकार हमारी डिमांड को जरूर पूरा करेगी।
शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, क्योंकि जब एक टेस्ट क्लियर करना होता है तो ऐसे में छात्र यहाँ पर पूरी मेहनत करते हैं और उसके बाद जी जान मेहनत के बाद ये परिणाम निकलकर सामने आता है कि टेस्ट क्लियर हो चुका है। लेकिन फिर अब देखा जा सकता है कि बहुत से ऐसे मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं जब कोर्ट में वो केसेस फंस जाते हैं और यहाँ पर कई वर्षों तक अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ता है। और अभी बेरोजगारी की बात करें तो स्तर वैसे ही काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जैसा कि इनका कहना है कि 19,000 के करीब अभ्यर्थी हैं जिन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर कर लिया है। अब वो इंतजार में थे कि कब इसमें आगे की प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन उससे पहले एक नया विवाद यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो ऐसे में जरूर हम ये कहना चाहेंगे, क्योंकि बात अगर हम पोस्ट कोड 556 की करें या फिर पोस्ट कोड 817 की करें तो लगातार ये अपील किए जा रहे हैं, ऐसे में आश्वासन भी नहीं मिला है। लेकिन देखना होगा कि अब ये मामला किस ओर जाता है, क्या यहाँ पर फैसला आगे सुनाया जाता है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।